वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं थोड़ा सा पहले से शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर जो है ना हम लोग जा रहे थे बाज़ार, क्योंकि हमें जाना था थोड़ी शॉपिंग करने के लिए, देखने के लिए ईद के लिए कुछ कपड़े। और क्या कहते हैं, यहाँ पर ना भाई बैठा हुआ था आगे और हम सब पीछे थे। एक्चुअली मम्मा ने भाभी को भी ड्रेस लेकर देना था, और हम लोगों ने जो ड्रेसेस ली हैं वो मैं आप लोग को अलग से वीडियो एक शेयर कर दूँगी जब सब ड्रेसेस वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल सिर्फ थोड़े बचे ली हैं। तो खैर यहाँ पर हम लोग आए थे गीगा मॉल, और यहाँ पर ना फैक्ट्री आउटलेट पे। तो यहाँ पर मैंने वैसे ना बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो खैर यहाँ पर हमने लिए हैं ड्रेसेस, एक भाभी ने लिया था और मम्मा ने भाभी को लेकर दिया था। और यहाँ पे मरियम जो थी ना वो मेरी भतीजी को आके लेके चल रही थी। और बच्चे कितने मासूम होते हैं माशाल्लाह। वहाँ पे वो एक स्नैक फ्रेंड भी बना लिया था, तो पूरा टाइम उसके साथ एंजॉय करती रही है। और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम आए थे एथनिक, और दूसरा कौन सा ब्रांड था उसके ये स्टोर पे। तो खैर यहाँ पर ना फैक्ट्री आउटलेट पे, सॉरी, यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो बस अब मेरा पास एक्सपीरियंस था ज़िंदगी में फैक्ट्री आउटलेट किसी भी जाने का। तो यहाँ पर जो अमीरा साहिबा हैं वो कर रही हैं अपनी हरकतें। और आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये अपने फ्रेंड को बुलाया और यहाँ पर ये जो है वो बातें शातें कर रही थी और सब क्या हरकतें कर रही थी। और मुझे माशाल्लाह, जब भी किसी बच्चे को देखें तो आप माशाल्लाह ज़रूर कहें, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सबके बहुत प्यारे होते हैं और सबके सांझे होते हैं। तो उसी तरह कहते हैं ना, जिस तरह बहनें सबकी सांझी होती हैं, तो उसी तरह से बच्चे भी सबके सांझे होते हैं, ये मेरी अम्मी लोग कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर भी जो है थोड़े बहुत हम लोग आए थे एक्चुअली। फिर हम आए थे गीगा मॉल, और यहाँ पर हम लोगों ने देखना था, मतलब हमें काफ़ी देर लग गई थी फैक्ट्री आउटलेट पे, लाइक 3 घंटे हम वहीं लग गए थे। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने थोड़ी देर, ये मरियम ने कार पार्क करवाई, क्योंकि गाड़ी मतलब सॉरी कार चलवाई थोड़ी सी ऐसी ही। उन्होंने बोला आप पैसे ना दें आप, क्योंकि 10 मिनट ही रहते थे गीगा मॉल बंद होने में। तो हमने बोला चलो ऐसे ही चलाते हैं। और यहाँ पर अमीरा जो थी वो यहाँ पर ऐसी करी थी। उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे, और क्योंकि फिर हमने बोला फिर दोबारा जाएंगे। और यहाँ पर क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया था, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम वहाँ फैक्ट्री आउटलेट पे लगा लिया। तो उसके बाद फिर घर आए, तो ये मैंने जो चिकन रखा था मैरिनेशन करके, तो उसको मैं जल्दी से स्टीम करती हूँ, क्योंकि सबको लगी हुई थी शदीद भूख। और यहाँ पर मैं जल्दी से इसको मैरिनेट करती हूँ। इसकी रेसिपी ऑलरेडी से चैनल पर अपलोडेड है, 2 तरह से मैंने आप लोगों को शेयर किया है। तो आप दोनों तरह से किसी भी तरह से बना सकते हैं। आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस रेसिपी को देखने के बाद। और यहाँ पर जो आपको ब्लॉग कैसा लगा मुझे ये भी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और आप लोगों का रमज़ान कैसे गुजर रहा है, किसी ने ईद की शॉपिंग कर ली है या आप लोगों ने ले ली है, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा क्या लिया है आप लोगों ने। और यहाँ पे मैंने ये चटनी रेसिपी भी शेयर की है आप लोगों से। बहुत मज़ेदार चटनी बनती है, आप ट्राई करना, स्पेशली ब्रोस्ट वगैरह के साथ तो बहुत यम्मी लगती है। और यहाँ पर जो है ना बस ब्रोस्ट जो था वो गल गया था, तो उसको पानी सुखाएंगे और इसको स्टीम का पानी सुखाएंगे। और यहाँ पे फुल फ्लेम करके 5 मिनट के लिए मैंने इसका पानी सुखाया, इसको फ्राई कर लेंगे कोटिंग करके। और बस यहाँ पर फिर सबने खा लिया था। और उसके बाद फिर ये फेनियाँ लेकर आए थे हम लोग इम्तियाज़ से, और ये फेनी किसको पसंद है। और फिर ये जो है हमने इसको कोयले का धुआं दिया, और यहाँ पे बस सबको देते हैं खाना, क्योंकि सबको बहुत भूख लगी हुई थी। और उसके बाद जो है मैंने अपने लिए फेनी गर्म की, फिर लेकिन फेनी भी खाई, और एक पीस मैंने चिकन का भी खा लिया। और यहाँ पर जो है ना फिर मैंने अपने लिए फेनी गर्म की थी। किस किस को फेनी पसंद है तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में। फेनी तो जो है रमज़ान की शान होती है। और यहाँ पर जो मेरी अमीरा यहाँ पे करी थी डांस, और काफ़ी टाइम मतलब लाइक रात के 12 बज रहे थे, और हम लोग यहाँ पर इस तरह बैठे हुए थे और ये हरकतें कर रही थी। उसके बाद ये जी दूध उबाला था, मैंने दूध भी लाया था, राफे से मंगवाया था हम लोगों ने। तो फिर उसके बाद ये जी रात के 2 बज रहे थे, और ये बेगम साहिबा हमारे साथ ये हरकतें कर रही थी। ये बेगम साहिबा सोने का नाम नहीं ले रही थी, और हम कह रहे थे कि किसी तरह से सो जाएं बेगम साहिबा, ताकि हमें तंग न करें। ये ले आई थी स्प्रे बॉटल, कभी क्या लाती है कभी क्या लाती है। अब स्प्रे बॉटल से जो है ना मरियम ने इसको खेलना सिखाया, तो अभी सबके पानी फेंक रही थी। और बच्चों को ज़ाहिर सी बात है बंदा मना नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें अकल ही नहीं है। वो कभी अपने आप को गीला करती, कभी दूसरों को गीला करती। उसके बाद फिर ये जी सहरी का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर जल्दी से मैंने पहले चाय रखी, और फिर रोल्स रखे, भाई के रोल्स बन गए तो उनको देने जा रही हूँ। और आप मुझे बताइएगा आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा। खैर यहाँ पर जो है ना मैं वो रोल्स लेकर आ गई। उसके बाद यहाँ पे मम्मा बना रही थी पराठा भाभी के लिए, और यहाँ पे अंडे फेंट रही थी, और पापा को जो है ब्रेड दे देंगी। और मम्मा का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, और मेरा भी दिल नहीं कर रहा था खाने का, क्योंकि जो फेनी खाई थी ना 12 बजे, तो उसके बाद मैंने तो स्पैगेटी थोड़ी सी पड़ी हुई थी, मैंने बोला ज़ाया हो जाएगी, ख़त्म कर लेते हैं इसको। तो मैंने ये गर्म कर ली, और उसके बाद फिर हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी, और उसके बाद जो है हम सब सो गए थे। तो मैं गेस्ट रूम में सो गई थी, क्योंकि भाभी मरीम के साथ सो रही थी। और ये जो अपना सबक वगैरह पढ़ते हैं, खैर यहाँ पर सबक पढ़ते हैं, और माशाल्लाह से दूसरा शरब भी स्टार्ट हो गया है। आज पहला रोज़ा था और अच्छा गुजरा। और यहाँ पर बस मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। उसके बाद फिर मैं उठ गई थी, दोपहर की नमाज़ वगैरह पढ़ी, और यहाँ पर सबक वगैरह पढ़ा। और भाभी जो थी वो जा चुकी थी। तो
घर अपने। और यहाँ पर फिर मैंने शरबत बनाई थी। मैंने आज जितना सारा कुछ ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि आज हमें दोबारा से शॉपिंग के लिए जाना था, तो मैंने बोला थोड़ा बहुत ही क्लिप रिकॉर्ड करती हूँ। शरबत बनाई, उसके बाद यहाँ पर गैस खत्म हो गई थी तो मैंने सारे काम कर लिया अपनी कटिंग वगैरह। और यहाँ पर चाट वगैरह तो बनी हुई थी, तो मैंने बोला सारे नहीं करते। यहाँ पर असर की नमाज़ वगैरह पढ़ी, सबक वगैरह पढ़ा। और उसके बाद जो है फिर जब गैस आ गई थी फिर मैंने अंडे बॉयल होने के लिए रख दिए थे जब असर की। तो जब मैं असर की नमाज़ पढ़ के फिर आई तो यहाँ पर मरियम जो थी, सारा ऑलमोस्ट काम हो गया था फ्राइंग का। तो यहाँ पर मरियम के लिए पराठा बना रही थी, वो उसमें पराठा रोल बनाना था KNN का कबाब रख के। तो यहाँ पर जी हमारी इफ्तार लग गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार के अल्लाह पाक ने मुतसिल नवाजा। उसके बाद नमाज़ पढ़ी और सबक वगैरह पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन धोए, जो कि बर्तन धोना तो जाहिर सी बात है। फिर मैंने बोला था कि बर्तन धो लूँ मैं जल्दी जल्दी से, ताकि फिर हम लोग बाज़ार जा सकें। तो मैंने जल्दी जल्दी से बर्तन धो लिए और यहाँ पे मैं आई थी और जल्दी जल्दी से मैंने बर्तन धोए। और क्या कहते हैं फिर ना चिकन भी पड़ा हुआ था, चिकन भी मम्मा ने थोड़ा सा साफ, फिर मैंने इसको वॉश किया मम्मा के साथ मिलके। और यहाँ पर ना साथ साथ हम लोगों ने कीमा भी रखा हुआ था, तो कीमा मैंने बोला चलो इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। हमने इसको लहसुन में डाल के थोड़ा सा फ्राई कर रख दी, जब तक ये गलेगा तब तक मैं चिकन भी धो लूँगा। यहाँ पर चिकन भी वॉश हो गया और हमारे बर्तन भी वॉश हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर चिकन जो था मसाले डाल के मैंने इसको भून दिया था। उसके बाद फिर हम लोग निकल आए थे बाज़ार जाने के लिए। तो बस यहाँ पर हम निकल आए थे, आज बड़े भाई के साथ आए थे। और क्योंकि राफिक घर पर नहीं था और राफिक गया हुआ था मामू की तरफ, तो यहाँ पर हमने बोला उसके आने तक वेट करेंगे तो फिर तो लेट हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग आए थे तो सेंट टॉरस, और सेंट टॉरस में माशाल्लाह ये चीज़ और देखते साथ ना बना दिल खुश हो जाता है। तो पहले नहीं थी, अभी अभी आई है। तो यहाँ पे मैंने इसकी वीडियो बनाई आप लोगों के लिए, आप मुझे बताइएगा। और यहाँ पे फिर हम लोग खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे लिफ्ट का। और थोड़ी बहुत मैंने वीडियोस बनाई। और ये बच्चा इतनी शैतानियाँ कर रहा था माशाल्लाह, इतना क्यूट था ये बच्चा आगे। और यहाँ पे फिर हमने थोड़े बहुत कपड़े शपड़े देखे और कुछ समझ नहीं आ रहा था, बहुत हैवी थे। और मुझे समझ नहीं आ रहा यार, इतने एक्सपेंसिव 20-25 हज़ार का जोड़ा, जो आप लाइक कौन यार, कौन नॉर्मल इंसान इतना ले सकते हैं? इतने ज़्यादा आप एक्सपेंसिव कपड़े बना रहे हो। आप पाकिस्तानी आवाम को तो देखो यार, ज़रूरी नहीं यहाँ पे हर कोई लैंड लॉर्ड लगा हुआ हो, कोई मिडिल क्लास नॉर्मल लोग भी रहते हैं। तो आपको थोड़ा सा जो है रीज़नेबल प्राइसेस करनी चाहिए, बहुत हाई नहीं करनी चाहिए कि बंदा लॉन का जोड़ा 15-20 हज़ार का अनस्टिच कैसे ले सकता है। क्योंकि आपको सिलाई भी 1500-2000 सिलाई भी देनी होती है। 2000 तो मैक्सिमम हर जगह की सिलाई है, आप बाकी का पता नहीं। तो यहाँ पे बस कपड़े वगैरह में थोड़े बहुत देख लीजिए। और मुझे लिटरली बहुत अफसोस हो रहा था कि लाइक इतने ज़्यादा। और यहाँ पे ना अब दुपट्टा ट्राउज़र और शर्ट, दुपट्टा ट्राउज़र और शर्ट तीनों के अलग अलग प्राइसेस इन्होंने कर दिए। लाइक हमने ड्रेस देखा 10,000 की शर्ट, 8,000 का ट्राउज़र और 6,000 का दुपट्टा। मतलब ये क्या तुक बनती है, इस तरह करके कौन लेता है? चलो 2 पीस फिर भी समझ आता है कि अगर किसी को दुपट्टा नहीं लेना तो नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी ये तो बिल्कुल ही अजीब चीज़ कर ली। खैर ड्रेसेस हम देख रहे थे, जो मुझे पसंद आया उसमें वो आर्टिकल ही नहीं था, तो फिर हमने बोला कि देखेंगे ऑनलाइन फिर से। लेकिन हम अभी एक और जगह, एक दफ़ा चक्कर और लगाएंगे, अब देखेंगे क्या करने हैं। क्योंकि अभी मरियम ने ड्रेस लिया था। तो चले खैर मैं अब इस ब्लॉग को भी करती हूँ एंड, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो गया। खैर मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ इंशाल्लाह। और आप लोग बताइएगा आप लोगों ने शॉपिंग कर लिया नहीं। खैर मिलेंगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।